सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलिए बोलिए जेठा भाई, क्या हाल चाल? हालचाल तो बहुत बुरा है रमणीक भाई, आपकी मदद की जरूरत है। बोलिए क्या मदद चाहिए? आप जिधर बोलेंगे उधर आ जाता हूँ मैं। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, वो तो बाघा आ जाएगा। खाली आप उसको जो पेमेंट बाकी है ना वो जरा दे दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, आप अगले हफ्ते बाघा को भेज दीजिए, मैं पेमेंट दे देता हूँ। नहीं अगले हफ्ते नहीं, थोड़ा अर्जेंट है। आज के आज चाहिए जरा। नहीं नहीं, आज के आज तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। देखिए ना जरा कोशिश तो कीजिए। बहुत अर्जेंट है। जेठालाल जी सच में नहीं हो पाएगा, वरना मैं आपको मना नहीं करता। अच्छा ठीक है। नटू काका? हाँ बोलिए नटू काका। हाँ रमणीक भाई, आपका पेमेंट बाकी है ना, इसके लिए फोन किया था। नटू काका, अभी अभी मेरी जेठा भाई से बात हुई है और मैंने उनसे कहा है कि अगले हफ्ते तक मैं पेमेंट करवा दूंगा। आपकी सेठ जी से बात हो गई? हाँ सॉरी, हाँ सॉरी। ओके ठीक है। ये बाघा क्यों फोन कर रहा है? हेलो? हाँ रमणीक भाई, बाघा बात कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा ना कि अगले हफ्ते तक मैं पेमेंट करवा दूंगा, फिर क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो? और किसने किसने फोन किया? जेठा भाई और नटू काका ने। ओ अच्छा, आपकी उनके साथ बात हो गई? हाँ सॉरी, हाँ सॉरी रमणीक भाई, आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी। सेठ जी, आपने और नट्टू काका ने भी रमणीक भाई को फोन किया था? तूने और नट्टू काका ने भी रमणीक भाई को फोन किया था? हाँ अरे भाई हम तीनों एक ही पार्टी को फोन करेंगे तो जब पार्टी पैसे दे रही होगी वो भी नहीं देगी। सेठ जी एक काम करते हैं। हाँ क्या? फोन करने के लिए हम लोग आपस में पार्टीज बांट लेते हैं। जैसे ए से आई तक मेरा, जे से आर तक बाघा का और एस से जेड तक आपका। यानी ए से अग्रवाल जी मेरे हुए, सी से चंदू भाई मेरे हुए, और मेरा जे से आर है तो ये जे से जसवंत भाई मेरे हुए, आर से रमणीक भाई मेरे हुए। अरे रमणीक भाई को तो अभी हम तीनों ने फोन किए ना भाई। रमणीक भाई अभी हम तीनों में से किसी के नहीं रहे। अरे हाँ, तो आई से ईश्वर भाई मेरे हुए। बाघा ए से आई मेरा है। सॉरी सॉरी नट्टू काका, सॉरी। आप समझ गए ना सेठ जी? अरे हाँ भाई समझ गया। अभी आप दोनों ये बाल मंदिर बंद करो और फोन करना चालू करो। सेठ जी पहले आप एम से मेहता साहब को फोन कीजिए। नट्टू काका, एम मेरा है। अरे हाँ भाई एम तेरा है, लेकिन मेहता सबको फोन में क्यों करूं नट्टू काका? उनसे कौन सा पेमेंट लेना बाकी है? नहीं पेमेंट के लिए नहीं, हो सकता है वो हमें कोई रास्ता दिखा दे। हाँ। अरे भाई पहले पार्टियों को फोन तो करो, कोई ना कोई पार्टी से पेमेंट मिल जाएगा। मेहता सबको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं आ तो पानी पहला पहाड़। अब ये चणतर काम बंद करो और फोन करो। अरे जेठालाल जी, अच्छा वो आपने फोन किया, मैं आपको ही फोन करने वाला था। मुझे टोनी कंपनी के 10 एसी की जरूरत है, कल भिजवा दीजिए। भगवान आप भी कम नहीं है। पता है यहाँ पे टोनी कंपनी का प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी। हेलो जेठा भाई। हाँ हाँ तो कल हो जाएगा ना? विपुल भाई वो थोड़ा माल की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, तो 2-4 दिन में भेज दूंगा। हाँ ठीक है। अरे विपुल भाई, वो दरअसल अपना एक पिछला पेमेंट बाकी है वो। हाँ मुझे याद है, मगर मेरी पेमेंट एक जगह फंसी हुई है। वो पार्टी ने बोला है कि 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही वो पेमेंट आती है मैं आपको भिजवा दूंगा। नहीं थोड़ा अर्जेंट है मुझे। जरा अगर आज के आज मिल जाता तो। नहीं आज के आज तो नहीं हो पाएगा। देखिए ना जरा, नहीं होगा? नहीं सॉरी। ठीक है। ओहो अच्छा, ये थोड़ा अर्जेंट था इसके लिए। ठीक है
क्या हुआ, मिला कोई पेमेंट देने वाला? नहीं सेठ जी। बागा, हाँ सेठ जी। अरे जम्मा नहीं बोला हो तो हाँ सेठ जी, क्या मिला कोई पेमेंट देने वाला? नहीं, आपको? अरे बाप रे, तो अब? सेठ जी, लालू सेठ से बात कीजिए ना, उनके पास तो पैसे पड़े ही होते हैं। अरे नटू काका, वो ब्याज पे पैसे देते हैं। अरे एक ही दिन का ब्याज लगेगा ना, परसों तो नेक्सन से 25 लाख आ जाएंगे, तब उनको पैसे वापस दे देंगे। इज्जत बढ़ी कि ब्याज? बराबर है। बोलिए बोलिए जेठा भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप? बस लक्ष्मी माता की कृपा है। अरे बस तो उनकी थोड़ी कृपा की मुझे भी जरूरत है। बताइए कितना चाहिए? 25 लाख, लेकिन आज के आज। जेठा भाई आप 10 मिनट लेट हो गए। क्यों? अभी बस 10 मिनट पहले ही एक पार्टी को 50 लाख रुपए दिए। तो कुछ नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। सेठ जी, धनराज सेठ, उनको पूछ के देखिए ना। जेठा भाई? हाँ जेठा भाई बोलो। हाँ धनराज सेठ, एक 25 लाख की जरा जरूरत थी। अरे क्षमा करना जेठा भाई, अब मैंने ब्याज का धंधा बंद कर दिया है। मैं अभी सब कुछ बेच बाच के गांव वापस आ गया हूँ। ओहो, नहीं ठीक है ठीक है। धनराज सेठ ने तो धंधा ही बंद कर दिया, गांव चले गए हैं? तो जब परीक्षा ले रहे हैं भगवान, कहीं से 1 रुपया नहीं मिल रहा है। सेठ जी चिंता मत कीजिए, सोचते हैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। आइए भाई साहब, बोलिए। सेठ जी 9 बज गए, घर नहीं जाना है? बड़े सया ने कह के गए हैं, चिंता बीमारी को न्योता है। तेरे बड़े सहने से कुछ मिल सकता है? सेठ जी, लगता है मैं जब बोलता हूँ तब आप ठीक से सुनते नहीं। मैं क्या कहता हूँ, बड़े सया ने कह के गए और गए उसको सालों हो गए। सिर्फ कह के ही गए, कुछ दे के नहीं गए? दे के गए ना। क्या? ज्ञान। सेठ जी चिंता मत कीजिए, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। हाँ, मैं बावरी जी से भी कहूंगा। इसमें बावरी क्या करेगी? प्रार्थना भगवान से। भगवान बावरी जी की प्रार्थना सुनते हैं। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, अभी मैंने आपका नाम लिया और आप हाजिर हो गए। अरे बाहर ही होगी, खड़ी खड़ी सुन रही होगी। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं थी, मैं तो अंदर थी। तो कब छूटी? हाँ? अंदर मतलब बावरी जी घर में थी, है ना? हाँ, यहाँ से जो मैं टोस्टर लेके गई थी ना, उसमें सैंडविच बना रही थी। आप टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। आप भी कीजिए। लीजिए सेठ। नहीं, रहने दीजिए बावरी जी, अभी थोड़ी टेंशन चल रही है, रहने दीजिए। क्यों? क्या हुआ? वो दरअसल आज सेठ जी से गलती से मिस्टेक हो गई। मतलब अरे बाप रे, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल मंदिर जाके ना भगवान जी से प्रार्थना करूंगी, वो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे।
भगवान जी मेरी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। मैंने सेठ जी से भी यही कहा। अच्छा, चलिए सेठ जी, दुकान बढ़ाकर घर जाते हैं। भागा, हम सेठ जी को ड्रॉप करके घर जाएंगे। क्यों? आप टेंशन में हैं, आप चिंता कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको घर पे सुखरूप पहुंचा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है नट्टू काका। आप लोगों को बापूजी ने देख लिया ना तो उल्माथी चुल्म पड़वा जेवू थशे। आप दोनों को देखते ही बापूजी पूछेंगे, ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों को जेठिया को घर तक छोड़ने आना पड़ा? फिर बापूजी को सब बताना पड़ेगा। और एक बार उनको 25 लाख की गड़बड़ के बारे में पता चला तो वो भी चिंता करने लगेंगे और मेरी पिदुड़ी निकाल देंगे वो अलग से। तो मैं छोड़ दूं? बावरी जी, कोई सेठ जी को छोड़ने नहीं जाएगा। ओके ओके, गॉट इट। सेठ जी निकलिए, मतलब घर की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि क्या है, आपके प्रस्थान करने के बाद ही हम दुकान बढ़ा सकते हैं। सेठ जी को जाने दीजिए। दादाजी, 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 हमारी बनाई हुई गेम सुपर हिट हो गई है। और आपको पता है हमारी गेम के 15 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो गए हैं और रेटिंग तो बहुत ही शानदार आई है। अरे वाह, दिखा दिखा, मुझे भी गेम दिखा। ये देखिए दादाजी। तुम लोगों ने तो हमारी दुकान जैसे दुकान बनाई है। वाह वाह टबुड़ा वाह। लेकिन सच कहूँ बेटा, तो मैं तो वो दिन देखना चाहता हूँ जब तू असली घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाले। बहुत ही जल्द आपका ये सपना भी पूरा होगा। अब देखना दादाजी, जब मैं दुकान संभालूंगा तब हमारे बिजनेस को डबल स्पीड से बढ़ाऊंगा। अभी तो हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच हर छोटे बड़े शहर में खोलूंगा। देश विदेश हर जगह सिर्फ हमारा ही नाम होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी पिन से लेकर बड़े से बड़े टीवी को लोग सिर्फ हमारी दुकान से खरीदेंगे। अरे वाह वाह टबुड़ा वाह, है जोरदार, है जोरदार। ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। अरे जेठिया, आ गया तू? जी बाबूजी। सुन सुन, टप्पू क्या कह रहा है, सुन। क्या? यही कि जब मैं दुकान संभालूंगा तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 से ज्यादा ब्रांच खोलूंगा। मैं हमारा बिजनेस इतना बढ़ाऊंगा कि देश विदेश हर जगह सिर्फ हमारा ही नाम होगा। पापा, आप बस आराम करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ए भाई, शेख चिल्ली की तरह सपने देखना बंद कर। पापा, जो सपने देखते हैं वही उन्हें साकार करते हैं। अब देखना, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। एक दिन हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की 100 दुकानें होंगी। 100 दुकान वाली, पहले हमारी जो एक दुकान है वो एक दिन चला के देख, पता चल जाएगा कितना विशेष थाई छे। धंधा करना आसान नहीं है, कांटों से भरे रास्ते पे चलने जैसा है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। आया बड़ा 100 दुकान करने वाला। क्या हुआ है तुझे? क्या क्या क्या? टप्पू को डांट क्यों रहा है? वो तो दुकान आगे बढ़ाने की बात कर रहा है ना। सॉरी टप्पू, बेटा बहुत अच्छे सपने देख रहा है, चालू रख। हाँ? जेठिया, क्या हुआ है? क्या? कुछ भी तो नहीं। बाप हूँ तेरा, झूठ मत बोल, बता क्या परेशानी? ये देखो, नोटू का कार भागा, मुझे घर तक छोड़ने नहीं आए, फिर भी बापूजी को पता चल गया। अरे चुप क्यों है, बोल क्या हुआ है? सॉरी बापूजी, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने बताया तो आप मुझसे भी ज्यादा चिंता करने लगोगे। अरे बोल, सोच क्या रहा है? यही कि आप सच में 2 in 1 है। बामा है। बामा? बापूजी और माँ बामा, आप मेरे लिए सच में दोनों हैं। आप मेरी कितनी चिंता करते हैं बापूजी। पक्का कोई टेंशन नहीं है ना?
कैसा टेंशन बापूजी? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। दादाजी, पक्का पापा को किसी बात का टेंशन है। होगा कोई टेंशन दुकान को लेकर। दुकान चलाना इतना आसान थोड़ी है। लेकिन तू चिंता मत कर टप्पू बेटा, वो अपने दोस्तों से मिलेगा ना, उसका मन हल्का हो जाएगा। यारो, मेरे दोस्त काके ने ना कुल्फी की दुकान खोली है, काके की कुल्फी। इसलिए मैं आज सबके लिए कुल्फी लेके आया और आप सबको कुल्फी पार्टी के लिए बुलाया है? ये बढ़िया किया। भाई सोडी, कहीं लस्सी को फ्रीजर में जमा के उसको कुल्फी बोल के तो नहीं दे रहा है ना तू? विनोद होता, विनोद। अच्छा। आप लोग आराम से बैठकर बातें कीजिए, हूँ अंदर छो। और रोशन, जब कुल्फी लानी हो ना तो मुझे बोल देना, मैं लेकर आऊंगी। ओके? जेठालाल नहीं आया अब तक? तुमने उससे कहा था ना कि तुम्हारे घर पे कुल्फी पार्टी है। ओ तेरी, वो जेठा को तो बुलाना मैं भूल ही गया। एक सेकंड, अभी फोन लगाता हूँ। ये छोटी ने जरूर मुझे बुलाने के लिए फोन किया होगा। बोल छोटी। जेठा भरा कितने हो? घर पे। हाँ तो छेती छेती मेरे घर आ जाओ। क्यों? हम सब यार इधर बैठे हैं, आज मेरे कुल्फी पार्टी रखी है। हाँ नहीं, तुम लोग करो, मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं आ रहा हूँ? तो की होया? नहीं होया कुछ नहीं है, बस ऐसे मूड नहीं है। और यारों के साथ बैठ के कुल्फी पार्टी करोगे ना तो मूड टनाटन हो जाना है। बस छेती आ जाओ। नहीं छोटी, आज नहीं। वो ना जेठा, वो आज मैंने ना नहीं सुननी। छोटी जबरदस्ती मत कर दोस्त, बोल रहा हूँ मूड नहीं है, फिर भी तू समझ नहीं रहा है। अभी मान ले किसी दिन तेरा मूड ना हो और मैं तुझे बोलूं कि छोटी गड्डी निकाल, अभी कभी अहमदाबाद जाना है, तो तू आएगा? तुरंत? और किसी दिन क्यों? और मैं तो अभी चलने को तैयार हूँ। बोलो, जाना है? छोटी मत कर दोस्त ऐसा। तुसी दोस्त भी बोल रहे हो और दोस्त की बात भी नहीं मान रहे हो। चल गुड नाइट। बापूजी, क्या हुआ? पहले तू बता क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अभी सुना मैंने, तुझे अपने दोस्तों से मिलने क्यों नहीं जाना है? रोज तो हिरन की तरह बड़ी बड़ी छलांगे मारते हुए जाता है। ये हिरन आज हैरान हो गया है। और दुकान में थोड़ा काम ज्यादा था बापूजी, तो थक गया हूँ, नहीं है मन जाने का। अरे इसीलिए जाना चाहिए जेठिया, दोस्तों से मिलके मन हल्का हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, सबको यहीं बुला लेता हूँ। नहीं नहीं बापूजी। क्या नहीं? मतलब मैं ही चला जाता हूँ। तो जा। दर्शकों, कहते हैं कि अगर जिंदगी की नाव मुश्किलों के भंवर में फंस जाए तो दोस्तों और परिवार का लंगर ही उस डूबती नाव को बचा सकता है। ठीक वैसे ही मेरे परम मित्र जेठालाल की नाव इस वक्त गहरे संकट के समंदर में डगमगा रही। जेठालाल पर टेंशन का ऐसा पहाड़ टूटा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और सर पर आ लटकी है 25 लाख रुपए चुकाने की तलवार। घड़ी की सुइयां तेज रफ्तार से भाग रही और मोहलत मिली है सिर्फ कल तक की। अगर इस टाइम में रकम नहीं चुकाई गई तो सालों की मेहनत, लगन और ईमानदारी से खड़ी की गई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की साख दांव पर लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जेठालाल की यह हालत देखकर हर उस बिजनेसमैन को सलाम करने का मन करता है जो अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस जैसी अनिश्चितता को चुनता है।
जो छुट्टियों की परवाह न किए बिना दिन को रात और रात को दिन बनाकर मेहनत की आग में तपता है। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ अपना घर चलाते बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार देकर उनके घरों का चूल्हा भी रोशन करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुश्किल घड़ी में कौन जेठालाल का हाथ थामेगा? कहां से आएंगे 25 लाख रुपए? क्या जेठालाल 25 लाख रुपए जमा कर पाएगा? भाई एक बात तो पक्की है, सोमवार का एपिसोड न सिर्फ हंगामे बल्कि दोस्ती और एकता का पाठ भी पढ़ाएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लगता है कि जेठालाल किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। हाँ मेहता साहब, मैं पहले किया नहीं, लेकिन बात करते करते मैंने भी सेम फीलिंग आ रही थी। मला पण सही बात है, मुझे भी ऐसा ही लगा। नानम आपने दा नान कुरैन मतलब मैं भी यही सोच रहा था। अरे मुझे भी ऐसा ही लगा सुन के। मेहता साहब, एक बार आप जेठालाल को फोन करके पूछिए ना। मुझे लगता है कि जेठालाल फोन पे नहीं बताएगा। तो फिर आप जाकर पूछ के आइए। ठीक, आओ मेहता साहब, मैं भी चलता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। हाँ चलो चलो, हाथी भाई हम आते हैं। मैं यहाँ अकेला बैठ के क्या करूंगा, मैं भी आता हूँ। हाँ तो चलो फिर, चलो 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 चलो। क्या कर रहा है पोपटलाल? अरे भाई मुझे थोड़ी पता था कि कोई आ रहा है। जेठा भरा तुसी इतने तूने ही बुलाया ना फोन करके सोटी। पर तुसी ने तो मना कर दिया था ना कि मूड नहीं है। अरे पर आ गया है ना, आओ आओ बैठो। हाँ चलो चलो, कुल्फी खाते हैं। आओ जी। आप लोग पर कहाँ जा रहे थे? हम तुम्हारे घर पे ही आ रहे थे। मेरे घर पे क्यों? भाई जैसे तुमने बात की तो लगा कि तुम परेशान हो, तो यही जानने के लिए आ रहे थे कि क्या परेशानी है। अभी परेशानी तो क्या बताऊं मैं। जेठा भाई बैठ के आराम से बताइए ना। हाँ जी, आओ जी, आओ अंदर आओ। आओ बैठो बैठो। हाँ, चलो चलो। आ जाओ, आ जाओ। आओ जेठा, आओ जेठा, बैठो। आपको मेहता साहब। हाँ जेठा, कौन दसो? एक मिनट सॉरी, वो कुछ नहीं। जेठा भाई आप बताइए। हाँ हाँ जेठालाल बताओ, क्या टेंशन? अभी क्या बताऊं मेहता साहब। जेठा भाई बताइए। बता रहा है। बताओ जेठालाल, क्या टेंशन है? टेंशन का तो अभी मैं क्या बताऊं। एक बात तो है, जहाँ टेंशन है वहाँ जेठालाल है, और जहाँ जेठालाल है ना वहाँ टेंशन है। अरे वो बता रहा था तो बताने दो, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? ए पोपटलाल, तुमको क्या हुआ? तुमको भी कुछ टेंशन है? अरे क्या बताऊं टेंशन का। कोई बात नहीं, तो तुम पहले अपना बताओ। अब तुमको क्या टेंशन है? अरे नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जेठालाल तुम अपने टेंशन के बारे में बताओ। दरअसल आज मैं दुकान गया तो मुझे पता चला कि टोनी कंपनी का जितना स्टॉक था वो सब खत्म हो चुका है। तो मैंने नट्टू काका को बोला कि आप कंपनी में फोन करके नया स्टॉक मंगा लो। मैंने टोनी कंपनी में फोन किया था ऑर्डर के लिए, लेकिन उन्होंने माल भेजने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका पेमेंट बाकी है। उन्होंने कहा पहले पेमेंट भेजो, बाद में माल भेजेंगे। पेमेंट बाकी है? कितना पेमेंट बाकी है? 25 लाख। 25 लाख का पेमेंट बाकी है? हाँ। अरे बाप रे। फिर क्या, मैंने नट्टू काका को बोला कि हम इतने साल से टोनी कंपनी से धंधा करते आ रहे हैं, तो आप उनको बोलो भाई पेमेंट मिल जाएगा, 1-2 दिन में भेज देंगे, अब नया स्टॉक तो भेजो। तो नट्टू काका कहने लगे, सेठ जी अभी पूरा मैनेजमेंट बदल गया है। अभी जो मैनेजर है उनका कहना है कि लोग एडवांस देकर वॉशिंग मशीन लेके जाते हैं, तो बिना पेमेंट वो नया माल देंगे ही नहीं। भाई आजकल ये मैनेजमेंट बदलने वाली बात बहुत आम हो गई है, मैं बहुत सुन रहा हूँ। सही बात है। हाँ करेक्ट है मेहता साहब, जब ये मैनेजमेंट बदलता है ना तो रूल्स और पॉलिसी दोनों बदल जाते हैं।
इसीलिए हमारा बिजनेस सही है, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं। सूडी, अभी जेठा भाई के साथ क्या हुआ है ये जानना है। सॉरी। अच्छा दसो आगे की होया? तो आज के आज मुझे कैसे भी करके उनको 25 लाख का पेमेंट देना था। तो मैंने बैंक में मेरे खाते में तपास की तो मेरे खाते में 15 लाख पड़े थे। बैंक पे 15 लाख ऐसे ही पड़े थे? हाँ, वो धंधे के रोलिंग के लिए रखना पड़ता है भाई। तुम्हें 25 लाख का पेमेंट करना था और बैंक में 15 लाख पड़े थे, मतलब तुम 10 लाख रुपए शॉर्ट थे। हाँ, तो 10 लाख कहाँ से आए? तो बैंक में मेरी 10 लाख की एफडी भी पड़ी है, तो एफडी के सामने मैंने बैंक से 10 लाख की लोन ले ली। बैंक पे 10 लाख की एफडी भी पड़ी थी? हाँ। मतलब 25 लाख अरेंज हो गए ना? 25 लाख का इंतजाम तो हो गया, लेकिन फिर किस बात का टेंशन है आपको? हाथी भाई, मेन टेंशन वहीं से शुरू हुआ। टोनी कंपनी को पेमेंट देने में गड़बड़ हो गई। जेठालाल, ये गड़बड़ है ना तुम्हारा शैडो है। परछाई। तुम जहां पर भी जाता है ना, तुमको फॉलो करते करते तुम्हारे पीछे पीछे आता है। नहीं अय्यर भाई, ये जेठालाल और गड़बड़ का नाता पति पत्नी जैसा है, हमेशा साथ में रहते हैं। ओए पप्पू, वो तेरे में ना एक कमाल का टैलेंट है। तो किसी भी चीज को ना शादी के साथ कनेक्ट कर देता है। थैंक यू। डांट मार रहा है वो, थैंक यू क्या? अच्छा हाँ। एक मिनट सूडी पोपटलाल, जेठा भाई पेमेंट देने में क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि मुझे टोनी कंपनी को पेमेंट देना था, लेकिन टोनी कंपनी की जगह पे वो पेमेंट चला गया टेकचंद जी के खाते में। ये टेकचंद जी कौन है? वो मेरे एक व्यापारी मित्र है। अरे जेठालाल, लेकिन ऐसे कैसे किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए, वो भी 25 लाख रुपए? ऑनलाइन ट्रांसफर किया ना। 25 लाख ऑनलाइन ट्रांसफर किए? हाँ। जेठा भाई, ये ऑनलाइन ट्रांसफर तो आप ही ने किए होंगे ना? हाँ। तो फिर किसी और के अकाउंट में कैसे चले गए? हाँ, वो हम लोग बेनिफिशियरी हो। क्या? बेनिफिशियरी? ओह बेनिफिशियरी। हाँ, वो उसमें वो नाम हम लोग सेव करते हैं ना। खोला बेनिफिशियरी खुल गया। अरे इसमें टोनी कंपनी का नाम ही नहीं है। अरे जी, आपने टोनी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, टीसी। हाँ, तो टोनी कंपनी का नाम भी मैंने टीसी करके सेव किया था, और टेकचंद जी का भी नाम मैंने टीसी करके सेव किया था। तो टोनी कंपनी के टीसी की जगह पे और टेकचंद जी के टीसी में चला गया पैसा। क्या हुआ? क्या? मैंने कोई जोक मारा? नहीं। तो आपको इतनी हंसी क्यों आई? मैं तुम्हारे ऊपर कहाँ हंसा जेठालाल? तो किस पे हंसे? किस पे हंसे आप? मेरे यहाँ 25 लाख रुपए किसी और के खाते में चले गए और आपको हंसी आ रही है, आपको मजा आ रहा है, नहीं। पास भी आनंद ले रहे हैं आप। जेठालाल, मेरे को क्या कुछ याद आ गया? अरे झूठ मत बोलिए यार भाई, आप मुझ पे ये सोचते, मुझे पता है। बेवकूफ मत बनाइए। छोड़ो, मुझे बताना ही नहीं है। छोड़ो। तुम जरा 2 मिनट चुप हो जाओ ना भाई। जेठालाल तुम बोलो। नहीं, वो चुप नहीं रह पाएंगे मेहता साहब, वो फिर से मुझ पे हंसेंगे। उनको मजा आ रहा है, मेरी तकलीफ पे मजा आ रहा है इनको। जेठालाल, मैं तुम पर नहीं आता रहता। यार भाई, कितनी बार झूठ बोलेंगे? सॉरी। अभी बैठ जाओ प्लीज, बैठो। ठंड रखो, बैठो। बताइए जेठा भाई। अरे बता रहे। बताओ जेठालाल। कहाँ था मैं? वो टोनी कंपनी के टीसी की जगह तुमने टेकचंद के टीसी में पैसे ट्रांसफर किए, वो भी 25 लाख। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई।
अरे ये तो कुछ नहीं है छोटी, इससे भी बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या अभी क्या? जैसे ही पता चला कि ये गलती हो गई है तो मैंने बैंक में फोन किया। मैनेजर को बोला कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया है तो आप पेमेंट रोक दो। तो मैनेजर बोलता है सॉरी पेमेंट नहीं रोक सकते, पेमेंट तो निकल गया। तो जिस टेकचंद जी के खाते में पैसे चले गए थे मैं उनके घर गया। तो उन्होंने पैसा रिटर्न दिया? अबे जैसे मैं उनके घर पे पहुंचा तो पता चला टेकचंद जी तो निकल लिए। कहाँ? चल बस टेकचंद जी तो गुजर गए। क्या? तो अब मैंने वो टेकचंद जी के बेटे नेकचंद जी से पैसों के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि मेरी अभी मानसिक परिस्थिति नहीं है पैसों के बारे में बात करने की। अभी हम लोग अस्थि पधराने जा रहे हैं तो परसों आके फिर बात करते हैं। तो जेठालाल 25 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे ना? अभी मिल तो जाने चाहिए क्योंकि टेकचंद जी बहुत ही नेक इंसान थे। वो आज तक उन्होंने किसी का भी 1 रुपया अपने पास नहीं रखा। फिर तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं, एक और टेंशन है। अरे वो टोनी कंपनी का जब मैनेजमेंट बदल गया है तो अभी मैनेजर मैडम आ गए। तो मैडम बोलते हैं कि कल तक अगर आपने 25 लाख का पेमेंट नहीं दिया तो हम गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ये तो सच में टेंशन वाली बात है। तो जेठा भाई अगर आप ब्लैकलिस्ट हुए तो सिर्फ टोनी कंपनी में होंगे ना, बाकी कंपनी का माल तो आप बेच ही सकते हैं। नहीं, वो बराबर है आपकी बात आतिफ भाई, लेकिन क्या है कि रामसंग कंपनी और टोनी कंपनी यही 2 कंपनी का माल ज्यादातर बिकता है। अभी टोनी कंपनी मुझे माल देना बंद कर देंगे तो मेरा तो धंधा आधा हो जाएगा ना। ओ हाँ जी, वो धंधा तो आधा होगा और जब मार्केट में बात फैलेगी तो नाम भी खराब होगा। वही तो, इतने सालों से जो मैंने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इज्जत बनाई है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो तुमने टोनी कंपनी को बताया कि ये प्रॉब्लम हो गई है? मैंने बताया मेहता साहब, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने बोला ना मैडम बहुत कड़क है, उनको बस पैसा ही चाहिए। कल क्या कल बोले कैसे भी करके हमको हमारा पेमेंट क्लियर करो। पेमेंट देने के लिए अभी आप बहुत लेट हो चुके हैं। मेरे बाबा ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है, कितना भी पेमेंट हो, कोई भी पेमेंट हो, टाइम टू टाइम कर ही देना चाहिए। तुझे बाबा मला भेटले नव्हते है ना, म्हणूनच प्रॉब्लेम झाला। या भाई तो अभी मेंटेनेंस का चक्की बात बीच में मत लाना भाई। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि कोई भी पेमेंट हो जेठालाल टाइम टू टाइम कर देना चाहिए ना। अरे भाई मैं सब पेमेंट टाइम टू टाइम ही करता हूँ। ये अभी बीच में हिमालय गया था एक तो, फिर उसके बाद क्या है कि 2-3 पार्टी का बड़ा पेमेंट आने वाला था, वो आया नहीं, उसमें ये गड़बड़ हो गई। तो जेठालाल अब क्या करोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब। चलो। कितने जा रही जेठा भरा? घर। अरे जेठा भाई कुल्फी तो खाने जाओ। બહુ મજાની કુલ્ફી છે। हाँ जेठा भरा, वो आइसक्रीम खाओगे मूड फ्रेश हो जाएगा। लो भाई, लाइए बैठो बैठो। મજાની છે ને? हाथी भाई कुल्फी गमी ने? हाँ रोशन भाभी, बढ़िया है। सोडी काकाला सांगा चांगली कुल्फी है। काके दी कुल्फी, मेरे दोस्त का नाम काके। वही वही। काका नहीं काके। चलो सोडी, थैंक यू। गुड नाइट। ओके थैंक यू। आ जाओ। जेठालाल, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम टेंशन मत लेना और शांति से सो जाना। चल।
भगवान कोई तो रास्ता सुझाइए। कल मैं 25 लाख का इंतजाम कहाँ से करूं? क्योंकि अगर कल मैंने टोनी कंपनी को 25 लाख नहीं दिए तो वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अरे सेठ जी कुछ कीजिए। जब से टोनी कंपनी ने हमें ब्लैकलिस्ट किया है तब से हमारा धंधा आधे से भी कम हो गया है। हाँ हाँ कुछ कीजिए सेठ जी, कुछ कीजिए। अगर धंधा ऐसे ही कम होता रहा तो धीरे धीरे हमारा धंधा जीरो हो जाएगा, दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। हे भगवान, अगर सचमुच ऐसा हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। प्लीज कल मेरी मदद करना भगवान, प्लीज। कैसी हो जेठिया की माँ? आज तेरी बहुत याद आ रही। आज तू होती तो सब आसान हो जाता। तुझे पता है, आज जब जेठिया दुकान से घर आया ना तो वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी, बोल बेटा क्या हुआ है, क्या परेशानी है तुझे? लेकिन वो जंग लगे हुए दरवाजे की तरह खखड़ता तो रहा पर खुला नहीं। आज अगर तू होती ना तो उसके सर पे हाथ सहलाते ही वो बोल उठता कि माँ मुझे ये परेशानी है। सच में माँ के हाथों में चमत्कारी शक्ति है जो सीधे अपने बेटे के दिल से जुड़ती है। जेठिया की माँ, अब तू ही कुछ कर। हाँ? तू उससे कोई सपना भेज। हाँ? तू उससे कोई सपना भेज और उसमें तू बोल कि बेटा अपने बाप से भी कभी कभी अपने मन की बात कर ले, क्योंकि वो भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। भेजोगी ना? हाँ? ऐसा सपना भेजोगी ना? तो मैं मजाक कर रहा हूं। मैं भी कोई हार मानने वालों में से नहीं हूं। वो जेठालाल चंपकलाल गड़ा है तो मैं भी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा उसका बाप हूं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा। तो उसके माथे पे चिंता की लकीर आई कहां से? जेठिया की माँ, ये पिता होना भी एक अजीब नौकरी है नहीं? ना तनख्वाह, ना छुट्टी, लेकिन फुल टाइम टेंशन। लेकिन जब बेटा मुस्कुराता है ना तो लगता है इन्हें प्रमोशन मिल गया। चल अब तू तेरे बेटे की चिंता मत करना। है? उसके सर पे अभी भी उसके बाप का हाथ है। चल शुभ रात्रि। दर्शकों, एक बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने पिता के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है। एक पिता अपने परिवार के लिए एक घने पेड़ की तरह होता है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए वो उनके लिए अडिग खड़ा रहता है। एक पिता अपने परिवार के लिए गहरे समंदर में चलती हुई नाव की तरह है जो हर बड़ी लहर से लड़कर अपने परिवार को किनारे तक पहुंचाता है। एक पिता उस छत की तरह है जो हर मौसम में अपने परिवार की ढाल बनता है। पिता वो हौसला है जो हर मुश्किल में चट्टान बनकर खड़ा रहता है। जीवन की राहों में चाहे कितना भी अंधेरा हो, अगर आपके पिता का हाथ आपके सर पर होना तो उजाला आ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, जेठालाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अब तक नेकचंद से पैसे वापस नहीं आए और कल के कल टोनी कंपनी में पैसे जमा करने हैं। समय बहुत कम है और तनाव बढ़ता जा रहा है।
अगर जेठालाल ने कल तक ये पैसे जमा नहीं किए तो पूरा कारोबार हिल जाएगा। लेकिन जेठालाल के साथ उसके पिताजी हैं, उसके मित्र हैं और पूरा गोकुलधाम परिवार है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और एक बात तो पक्की है, जेठालाल के जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, टेंशन आ जाए, वो मुसीबतें और टेंशन आपके जीवन में आनंद और खुशी ही लेकर आएगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लगता है सो गया। बापूजी कितना प्यार करते हैं मुझसे। कितना टेंशन लेता है जेठिया, और हमें कुछ बताता भी नहीं है। अरे मेरी वजह से बेचारे बापूजी भी जाग रहे हैं, क्या करूं? अच्छा, सोया नहीं है। सोने का नाटक करके अपने बाप को उल्लू बना रहा है। अब देख तू। बापूजी नहीं। तुझे कैसे पता कि बापूजी ने चिमटी काटी है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये तेरा पापा सोने का नाटक कर रहा था, इसलिए उसे बता रहा था कि मैं उसका बाप हूँ। नहीं बापूजी, मैं सच में सो रहा था। चल चल अबे, मैंने देखा तेरी आंखें बंद थी लेकिन अंदर की किकी हिल रही थी। जब हम सो रहे होते हैं ना तब हमारी किकी नहीं हिलती, लेकिन जागते हुए भी जब हम सोने का नाटक करते हैं ना तब किकी हिलती है। बापूजी ये छोड़िए, मुझे ये बताइए आप अचानक यहाँ अभी तक सोए क्यों नहीं? यही बात मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तो अभी तक सोया क्यों नहीं है? नींद ही नहीं आ रही है बापूजी। आंख बंद करता हूँ तो खर्राटे आते हैं, नींद नहीं आती है। बस हाँ अभी जेठिया, बहुत बहाने हो गए। अभी बिना कोई बहाना दिए सीधा सीधा बता, क्या टेंशन है तुझे? अरे बता। बापूजी दरअसल क्या हुआ कि पहले पुराना पेमेंट क्लियर करिए, उसके बाद ही नए माल की डिलीवरी होगी। बैंक में कितने पड़े हमारे पास? 15 लाख। हमें और 10 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बैंक आकर एक फॉर्म पर साइन कीजिए, तुरंत लोन मिल जाएगा। यस यस। चल हो गया पेमेंट। आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। सेठ जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में टीसी नाम से 2 अकाउंट सेव है? ओह माय गॉड, कहीं टोनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे टीसी को तो नहीं पहुंच गए? दूसरा टीसी है कौन? ये अकाउंट नंबर तो टेकचंद जी का है। अरे टेकचंद जी कौन है? टेकचंद जी कपड़े वाले। टेकचंद जी ने अपनी दुकान 6 महीने पहले ही बेच दी। जिनको आपने पेमेंट किया है उनको मिलकर उन्हीं से एंट्री रिवर्स करवानी पड़ेगी। टेकचंद जी तो गुजर गए। हम अभी काशी जा रहे हैं, पापा का अस्थि विसर्जन करने। परसों हम वहां से वापस आए, फिर हम आपसे बात करते हैं। अगर कल तक आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आप हमारी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। इसलिए कल तक मुझे 25 लाख का इंतजाम करना है बापूजी, उसी का टेंशन है मुझे। अब ये बात मैं आपको बताता तो आप भी टेंशन में आ जाते, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। पापा आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अपुआ नहीं, मेरा मतलब है कि पापा आपको ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले 2 बार चेक करना चाहिए। पहले 1 रुपया भेजकर कंफर्म करना चाहिए। अपुआ तू उसे मत सिखा, और ये वक्त सलाह देने का नहीं, साथ देने का।
नहीं पर बापूजी टप्पू की बात तो सही है, गलती तो हुई है मुझसे। तो अब तक मुझे बता क्यों नहीं रहा था? बापूजी मुझे लगा आप डांटेंगे मुझे। अरे मैं क्यों डांटूंगा? मैं क्या समझता नहीं हूँ? देख जेठिया, चिंता मत कर, है? गलती हो जाती है इंसान से। वो कहते हैं ना, मानस मात्र भूल नहीं पाता। वो तो है बापूजी, लेकिन ये मेरी भूल कल मुझे बहुत भारी पड़ने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा बापूजी, पहले ही बैंक से मैं 10 लाख की लोन ले चुका हूँ। कल और 25 लाख का इंतजाम करना है। अब एक ही दिन में 25 लाख का इंतजाम कहाँ से करूंगा? तो चिंता करने से 25 लाख आ जाएंगे। देख जेठिया, ये चिंता की पोटली अपने सर से हटा दे और शांति से सो जा। अब से वही करने की कोशिश कर रहा हूँ बापूजी, लेकिन जैसे ही आंख बंद करता हूँ फिर से 25 लाख के ख्याल आने लगते हैं। अच्छा ठीक, मैं तुझे सुला। आजा। आजा जेठा। शांति से सो जा। हाँ दादाजी, आपके हाथों में कमाल का जादू है। पापा 2 मिनट में सो गए। तुझे पता है टपुड़ा, बचपन में जब जेठिया को टेंशन होता था ना, तो तेरी दादी उसे ऐसे ही सुलाया करती थी। लेकिन दादाजी, बचपन में पापा को किस बात का टेंशन होता था? परीक्षा का। परीक्षा के टाइम पे जेठिया को बहुत टेंशन हो जाता। पूरे साल पढ़ाई करता नहीं था और परीक्षा के अगले दिन टेंशन लेके बैठ जाता था और कहता था मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। दादाजी, अब आप पापा का बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं हूं ना, मैं पापा का हर टेंशन ले लूंगा। हाँ चल बेटा, अब मैं सो जाता हूँ। भगवान करे कल सुबह पापा की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरत दादा, आज कुछ रास्ता निकालना, मतलब कहीं से भी 25 लाख का इंतजाम हो जाए, ऐसा करना प्लीज। कोशिश करना कि हो ही जाए, लेकिन मान लो अगर नहीं हुआ तो कम से कम वो गरबा लैला जी को प्रेरणा देना कि वो मुझे और 3-4 दिन का समय दे। ओके प्लीज। है, थैंक यू। अरे तैयार हो गया जेठिया? हाँ बाबूजी। बाबूजी वैसे थैंक यू। हाँ, कल रात को आपकी वजह से अच्छी नींद आ गई। अरे अपने बापूजी को भी कोई थैंक यू कहता है जेठिया? सॉरी,
लेकिन एक बात तो है बापूजी, आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आपके जीवन में कितनी भी चिंताएं क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके सर पे माँ बाप की छत्र छाया हो तो आप निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सकते हैं। वाह पापा, क्या बात कही है। चले बापूजी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। एक मिनट रुक दीजिए। ये रख। ये क्या है बापूजी? 55,000। ये मैंने थोड़े पैसे बचा के रखे थे, तुझे 25 लाख जमा करने हैं ना, इसलिए रख। नहीं बापूजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई रख, जरूरत ना पड़े तो वापस कर दे। पापा, मैंने भी आपको मेरी सेविंग्स के 10,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। वही जरूरत पड़ी तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू बापूजी। आजा टप्पू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सब सुबह सुबह यहाँ? जेठालाल, आज तुम्हें टोनी कंपनी को 25 लाख रुपए देने हैं ना, तो हम सब से जितने हो पाए उतने पैसे। अरे नहीं मेहता साहब, उसकी जरूरत नहीं है, वो मैं कुछ कर लूंगा। जेठालाल, गोकुल धाम वाले एक परिवार है भाई, अगर परिवार में किसी एक सदस्य पर मुसीबत आ जाए तो बाकी सारे परिवार वाले उसके साथ खड़े रहेंगे ना। जेठालाल, मान लो अगर तुम्हारी जगह हम में से कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गया होता तो क्या तुम उसके साथ खड़े नहीं रहते? मेहता साहब। जेठालाल, मेरे पास 3,25,000 की व्यवस्था थी, तो उतने मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दिए। जेठा, मेरे 3.5 लाख ट्रांसफर कर। मैंने 3 लाख ट्रांसफर किए। जेठालाल, मैंने 1,75,000 भेजे। भाई, मैंने 2,75,000 ट्रांसफर किए हैं। और मेरी ओर से 2 लाख रुपए। जेठा भाई, मेरी तरफ से ये 35,000 रुपए। अरे नहीं दोस्त अब्दुल, तू रहना दे, तुझे किसी को पेमेंट देना होगा। वो हो जाएगा, मैं बाद में दे दूंगा। प्लीज ले लीजिए ना। थैंक यू अब्दुल, आप सबको थैंक यू दिल से। जेठालाल, दोस्त भी बोलते हो और थैंक यू भी बोलते हो। अरे उल्टा हमें सॉरी कहना चाहिए कि तुम्हें 25 लाख की जरूरत थी और हम सिर्फ 16 लाख इकट्ठा कर पाए। सही बात है। 16 नहीं मेहता साहब, 17। 16 आप लोगों के हो गए और बापूजी, टप्पू और अब्दुल के मिला के 1 लाख और हो गए, तो 17 हो गए। वाह वाह, अरे वाह। पापा, अभी 8 लाख और जमा करने बाकी है। हो जाएंगे बेटा, ये सोचा नहीं था, फिर भी 17 लाख जमा हो गए तो 8 भी हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सबका ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगा? पैसे वापस देकर। अरे मजाक कर रहा हूं, मजाक। नहीं, वो तो मैं दूंगा ही ब्याज के साथ। अरे नहीं जेठा भाई, ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं। पर आपका काम हो जाए ना, फिर हम सबको फाफड़ा जलेबी की पार्टी जरूर देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। थैंक यू दोस्तों, सच में थैंक यू। चलो तो अभी निकले। आओ जी जेठा भरा, और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अपने बब्बर शहर विच दुकान पे छोड़ देता हूँ। अने छोटी तुम मुझे बैंक में छोड़ दे, ये कैश बैंक में जमा करने के बाद ही मैं वहां से दुकान चला जाऊंगा। चंगा जी, कोई गल नहीं, आ जाओ।
ओके चलो बापू जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जाओ चलो। हाँ ओके, सब हो जाएगा, चिंता मत कर। हाँ हाँ बापू जी, हाँ। वाह, हमारी सोसाइटी सच में गोकुल जैसी ही है। हाँ बेटा, बस भगवान करे दुकान पे बाकी के पैसों का इंतजाम हो जाए और जेठिया के सर से टेंशन दूर हो जाए। नट्टू काका, आज कुछ भी करके हमें 25 लाख रुपए जमा करने हैं। कैसे करेंगे? हाँ, अगर जमा नहीं कर पाए तो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। बड़े सया ने कह के गए हैं, नाम बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन नाम बिगड़ने में एक पल नहीं लगता। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। काका बागा, ये क्या है? ये क्या किया आप दोनों ने? क्या? कुछ भी तो नहीं किया। क्या कुछ भी तो नहीं किया? आप दोनों ने 1-1 लाख रुपए क्यों भेजे? सेठ जी, हम सूखे कुएं को भरने के लिए बड़ा टैंकर तो नहीं ला सकते, लेकिन 2 लोटा पानी तो डाल सकते हैं ना। ये पैसे हमने थोड़े थोड़े करके जमा किए थे आपातकालीन आफत के लिए, वही पैसे आपको ट्रांसफर किए हैं। सेठ जी, भले ही हमारा नाम राशन कार्ड में आपके साथ ना हो, लेकिन है तो हम एक परिवार ही ना। हाँ सेठ जी, बड़े सया ने कह के गए हैं, कभी कभी डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए तो भी वो बच जाता है। नहीं, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, सॉरी। आपको लेने पड़ेंगे, यू हैव टू। आपको हमारी कसम। नट्टू काका, सेठ जी, ये पैसे देकर हम आप पे कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको पैसे देने के पीछे हमारा भी एक छोटा सा स्वार्थ है। आपका क्या स्वार्थ है? बागा, एक्सप्लेन। समझाता हूँ नट्टू काका। सेठ जी, अगर टोनी कंपनी ने हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो हमारा धंधा आधा हो जाएगा, और आधा होते होते अगर धंधा कम हो गया और न करे नारायण ने आपको दुकान बंद करनी पड़ी तो हमारा क्या होगा? इसलिए हमारी नौकरी बचाने के लिए आपको ये पैसों की मदद की। ठीक है, थैंक यू। 25 में से 2 की व्यवस्था तो हो गई, अभी 23 का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नहीं 23 नहीं नट्टू काका, 6। क्यों सिर्फ 6? 17 का इंतजाम हो गया है। हाँ? अरे वाह, कैसे? वो सब गोकुलधाम वासियों ने मिलके दिए और थोड़े बापूजी, टप्पू और अब्दुल ने दिए। तो 17 वो हो गए, 2 आप लोगों ने दिए, 19। तो अभी सिर्फ 6 का इंतजाम करना है। वाह, ये होता है असली परिवार। लव यू गोकुलधाम। दर्शकों, जब आपके सर पर माता पिता का आशीर्वाद हो, परिवार जैसे पड़ोसी हो, जब आपके यहाँ काम करने वाले परिवार जैसे हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर तूफान से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। हर रोज जेठालाल के साथ नोक झोंक करने वाले गोकुलधाम वासियों ने ही जेठालाल की टेंशन कम की। दुकान में परेशान करने वाले नट्टू काका, बागा ने ही जेठालाल का साथ दिया और 19 लाख रुपए जमा हो गए। हालांकि 25 लाख पूरे करने में अभी 6 लाख बाकी है, पर कहते हैं ना, हाथी निकल गया तो पूंछ भी निकल जाएगी। भाई, जब इतने पैसे इकट्ठा हो गए तो बाकी के 6 लाख का भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन मुझे डाउट है उस नेकचंद पे। नेकचंद 25 लाख रुपए लौटाएगा या नहीं? नेकचंद के नाम में भले ही नेक है, लेकिन इरादे पेक। 1 नंबर का फ्रॉड, झूठा इंसान है वो। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेठालाल नेकचंद से पैसे निकलवाने में कामयाब होता है या नहीं। अगर नेकचंद ने पैसे नहीं दिए तो जेठालाल की परेशानी और बढ़ जाएगी, और जेठालाल की परेशानी जितनी बढ़ेगी आपके घर पर उतनी ही ज्यादा हंसी और ठाके गूंजेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.